So dear students, today we are going to start the revision of the leverage analysis chapter. Leverage हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीए इंटरमीडिएट एंड सीएमए इंटरमीडिएट दोनों लोगों के ग्रुप में है और लिवरेज का आपने पूरा डिटेल स्टडी ऑलरेडी क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चंस के साथ आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चंस एग्जाम टाइप्स क्वेश्चंस है और एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले लिवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बोल दूं। लिवरेज एक फाइनेंशियल वेरिएबल दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल को कितना इफेक्ट कर सकता है, कितना इफेक्टिव है, किस तरह से सेंसिटिवनेस है इनके बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिवरेज बोलते हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सारे मास्टर्स क्वेश्चंस जो है उसको करेंगे। आप जरूर से इन सारे क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे कराने के बाद भी अगर आप क्लासेस देख रहे हैं पूरा देख लीजिएगा, पूरा क्लासेस देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मास्टर प्रॉब्लम यहाँ पे रखे गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बिगिन करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेस्टिनो लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है कंपनी का। इक्विटी शेयर कैपिटल दिए रखा है 1 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 करोड़ शेयर 10 रुपया के रेट से होगा तो 10 करोड़ रुपीज का होगा। ये सारा रुपीज इन करोड़ दिया हुआ है, ये 10 करोड़ है, नॉट ओनली 10 करोड़ ये लिखा हुआ है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 2 करोड़ रुपीज का है। 15% डिवेंचर 20 करोड़ रुपीज का है। करेंट लाइबिलिटीज 8 करोड़ रुपीज का है एंड टोटल 40 करोड़ है। इसी तरह फिक्स्ड एसेट्स 25 करोड़ का है एंड करंट एसेट्स 15 करोड़ का है, टोटल आपका 40 करोड़। इसके बाद हमें और इंफॉर्मेशन क्या दिए गए हैं, इसमें हमें एसेट्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है। एसेट्स के डिटेल के साथ साथ हम लोगों को लाइबिलिटी का भी पूरा डिटेल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी सभी दिया हुआ है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है मेरे बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बार देख लीजिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बोला है फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को छोड़ करके फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम 8 करोड़ रुपीज का है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65% है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 2.5 है और इनकम टैक्स का रेट 40% हमें दिया हुआ है। फिर इनके हेल्प से हमें अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें फाइंड करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद हमें फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड करना है और कंबाइंड लिवरेज फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सभी कुछ अप्रोक्सीमेट फाइंड करना है। तो अभी अभी आप लोगों ने कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग का भी मैराथन रिवीजन आपको कराया गया था और उसमें आपने जरूर से पढ़ा था कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंप्यूट करना होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर हमारा निकल के आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर शेयर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। और उसके पहले हम लोग डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसका भी पेमेंट करना होता है। प्रेफरेंस शेयर अगर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना होता है। तो ये सारा चीजों को हमें सोचते हुए, कंसिडर करते हुए पूरा हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग सबसे पहले कंप्यूट करेंगे। तो ऑल द फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्यूट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम दिस डेटा। तो पेज नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए और लिख दीजिएगा लिवरेज एनालिसिस मैराथन रिवीजन, ठीक है ना। लिवरेज मैराथन। क्या इन क्वेश्चंस को आपको लीव करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे। पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, ठीक है भाई। देखिए हमें सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग कंप्यूट करने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग फाइंड करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग कंप्यूट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे।
पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। सबसे पहले इसमें से हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स हम लोगों का कितने रुपीज का है, देखिए भाई सेल्स हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्स हमारे क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है। अब सेल्स ही हमें सबसे पहले इसमें फाइंड करके लाना होगा। कैसे, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के हेल्प से हम लोग सेल्स फाइंड करके लेकर आएंगे, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के हेल्प से। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बिगिनिंग में ही इस स्टेटमेंट के जस्ट नीचे एक वर्किंग नोट नंबर 1 हमें करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे हमें पहले ही लाइन में क्या करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स को कंप्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का, टोटल टर्न एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स हमारे क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है, एसेट्स साइड का टोटल आप ऐड कर दो, एसेट्स साइड का टोटल आप देखेंगे 40 करोड़ रुपीज है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर 40 करोड़। एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 2.5। देयरफॉर हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल टर्नओवर बाय टोटल एसेट्स इक्वल टू 2.5। ये एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है। टोटल टर्नओवर हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल टर्नओवर न्यूमरेटर में रहेगा। टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 40 करोड़, तो यहाँ पे 40 करोड़ लिख दो इक्वल टू 2.5। देयरफॉर टोटल टर्नओवर इक्वल टू 40 इंटू 2.5, 40 इंटू 2.5, 100 करोड़ आ जाएगा। ये 100 करोड़ रुपीज का हमारा सेल्स है। यहाँ पे रुपीज इन करोड़ आप लिख भी दो ऑलरेडी, ठीक है ना। तो सेल्स हमारा आ गया कितने का, 100 करोड़ का। इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग माइनस करेंगे। हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65% गिवन है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना दिया हुआ है, 65% यहाँ पर क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। तो लेस कर देंगे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ये 65% है, तो 100 का आप कर दो 65%, ये आ जाएगा 65। इसको माइनस कर देने से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देने से हम लोग का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ये पॉइंट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन विच इज 35 करोड़ रुपीज का, 35 करोड़ रुपीज का हमारा कंट्रीब्यूशन है। फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन में से आप लोग क्या माइनस कर दोगे, फिक्स्ड कॉस्ट, लेस इसमें से हम लोग कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। और हमारे क्वेश्चन में जो फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है ना, आप जैसा देख पा रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट जो अपने क्वेश्चंस में दिया हुआ है, गिवन है यहां पे, ये अपना फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, तो आप लिख दो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, मतलब इस फिक्स्ड कॉस्ट में इंटरेस्ट वाला मनी नहीं है। ये 8 करोड़ रुपीज का है, ये हो जाएगा आपका 27। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे पहले क्या, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब आकर के आप देखिए आपका डिवेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, 20 करोड़ का ऊपर 15%, मतलब 20 का आप कर दो
15%, ये आ जाएगा 3 करोड़ रुपीज। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 3 करोड़। कैसे आया भाई? 20 का 15%, 20 करोड़ का 15%, 3 करोड़ आपका ये आ गया। ये हो जाएगा 24। इसको ईबीटी हम लोग बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसमें से लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 40% के रेट से टैक्स है, तो 24 करोड़ का 40% टैक्स दे दो। ठीक है, 24 का 40% आप टैक्स दे दो, 9.6 करोड़ का आप टैक्स दे दो, तो ये बच जाएगा हम लोगों का EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो जाएगा 14.4 करोड़ रुपीज का। 14.4 करोड़ रुपीज का हम लोगों का क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। 14.4 करोड़ रुपीज का हम लोगों का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसके बाद हमें जो मेन कंप्यूटेशन हमारे क्वेश्चन का बोला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चंस का मेन कंप्यूटेशन दिया हुआ है उसमें आइए क्या दिया हुआ है, आइए देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है यहाँ पर क्या, अर्निंग पर शेयर। नंबर 1 क्वेश्चन है, हमें EPS फाइंड करना, अर्निंग पर शेयर। तो नंबर 1 देखे EPS, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल ये आया कितना है? टोटल आया है 14.4 करोड़। 14.4 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हम लोगों का। 1 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर, करोड़ से करोड़ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी करोड़ है और यहां पर भी करोड़ है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 14.4 रुपीज पर शेयर की अर्निंग्स है। अर्निंग पर शेयर हमारी कितनी है? 14.4 रुपीज का पर शेयर हमारी अर्निंग है। इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोला था? हमें ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करो। आइए ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करते हैं। ईबी ऑपरेटिंग लिवरेज हम लोगों को फाइंड करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका ऑपरेटिंग लिवरेज का हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है? देखिए ऊपर में लाया हुआ था कंट्रीब्यूशन 35 करोड़ और EBIT है 27। 35/27 कर दो, 35/27, ये 1.297 कर दो इसको, 1.2962, 1.296 ही रखो, 1.296 टाइम्स ये आ जाएगा। नंबर 3 में ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद हमें क्या फाइंड करना है? इसके बाद ऑपरेटिंग के बाद फाइनेंशियल लिवरेज हमें फाइंड करना है। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज की फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? EBIT/EBT। EBIT/EBT फॉर्मूला आपको याद रखना है 27 EBT का वैल्यू कितना है? अर्निंग बिफोर टैक्स 24 है, 27/24, 1.125 टाइम्स। और इसके बाद नंबर 3 में हमें कंबाइंड लिवरेज फाइंड करना है। कंबाइंड लिवरेज फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन बाय EBT। वैसे आपको पता है ना कि ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर और फाइनेंशियल लिवरेज के आंसर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी हमें कंबाइंड लिवरेज निकल जाता है। तो वैसे भी EBIT कैंसिल हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन बाय EBT बचेगा। कंट्रीब्यूशन का वैल्यू है 35/24,
35/24, 35 डिवाइडेड बाई 24 कर दो, 1.458 टाइम्स, 1.458 टाइम्स। तो ये आपका तीनों आंसर हो गया, इसका तीनों का तीनों इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप चले आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप चले आइए। जय एंड करती लिमिटेड सेल्स 10,000 bottles of soda in a year, 10 lakhs bottle of soda in a year. Each bottle produced has a variable cost of ₹5। हर बॉटल का वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए का? 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। एंड सेल्स टोटल यहाँ पर 10 लाख बॉटल्स ऑफ सोडा इन अ ईयर, यहाँ पर भी बोला था 10 लाख बॉटल सेल करते हैं इन अ ईयर। इच बॉटल प्रोड्यूस्ड हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹5 एंड सेल्स फॉर ₹10 एंड सेल्स फॉर ₹10। ये रिपीट हो गया लाइन, यहाँ पर देखो सेल्स, ये आपको लाइन रिपीट हो गया, इसको हटा दो। इच बॉटल प्रोड्यूस्ड हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹5, हर बॉटल का वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया है एंड सेल्स फॉर ₹10। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर भी, ये पूरा लाइन यहाँ तक रिपीट हुआ है। इच बॉटल, ये रिपीट लाइन है, इसको कट कर दो, ठीक है ना, बाय मिस्टेक ये रिपीट टाइप हो गया है। एंड सेल्स फॉर ₹10। तो हमारा हर बॉटल का सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज है और वेरिएबल कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है 5 रुपीज का। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 10 लाख रुपीज का है। कंपनी हैज अ डेप्ट ऑफ 12 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी के ऊपर कर्ज भी है 12 लाख रुपए का, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। एज द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। ये तीनों ही हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करके लेकर आना है। भाई एक बॉटल से 10 रुपया सेलिंग प्राइस है तो 10 लाख बॉटल का कितना होगा? इस तरह से हम लोग कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस, 6 मार्क्स से ज्यादा का ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा और ये छोटा चैप्टर है, 5 to 6 मार्क्स से इसमें से एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। 50 का तो पूरा एफएम है आपका, अब 50 के एफएम में आप कितना नंबर का ये लेकर आओगे? सीए में 60 मार्क्स का एफएम है। तो आप आ जाओ यहाँ पे, ये सेकंड नंबर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसका इनकम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। नंबर ए में है हमारा सेल्स। एक बॉटल को हम सेल करते हैं 10 रुपया में, तो 10 लाख बॉटल को कितना करेंगे? तो लिख देंगे 10 लाख बॉटल्स इंटू ₹10, ये हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। इसमें से लेस कर दो हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सिमिलर मैनर में करेंगे। 10 लाख बॉटल्स इंटू बी फॉर बॉटल्स, आप समझ लो, इंटू ₹5, ये हो जाएगा 50 लाख। ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर नंबर सी में कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन निकल गया, एक बॉटल का नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोगों का फाइंड हो गया 50 लाख रुपीस का टोटल हमारी कंट्रीब्यूशन है। इसमें से हमारे कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेस कर देंगे हम लोग इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट गिवन। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया हुआ मेरे बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू था 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज आप माइनस कर दो, 10 लाख रुपीज आप माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा कितना? 40 लाख रुपीज आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EBIT बोलते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग क्या? इंटरेस्ट। आपने अभी अभी देखा था कंपनी ने एक लोन ले रखा था, डेप्ट था उसके ऊपर 12 लाख का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 12 लाख रुपीज का
10% ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का माइनस कर दो, 12 लाख का 10% करोगे 1,20,000 रुपीज आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये 40 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दोगे तो 38,80,000 आएगा। ये आपका हो जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हो जाएगा आपका 38,80,000। लेकिन मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स रेट हमें नहीं दिया हुआ है। टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? नो, टैक्स रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस। तो हम टैक्स माइनस नहीं कर सकते और अपने से अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ईबीडी पे ही जाके हम लोग इसको लीव कर देते हैं। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी फॉर्मूला होता है ना भाई। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू देखिए कितना है, कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपीस का और ईबीआईटी है 40 लाख का। तो हम लोग कर देंगे 50 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, यानी हमें 5/4 करना है। ये 1.25 टाइम्स आ जाएगा, 1.25 टाइम्स। ये पहला हमारा आंसर आ गया। ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद सेकंड लिवरेज हम लोगों का क्या है भाई? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज हम लोग फाइंड करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी बाई ईबीटी, एंड ईबीआईटी का वैल्यू 40 लाख रुपीस और ईबीटी का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 38,80,000। 40 लाख डिवाइडेड बाय 38,80,000, ठीक है भाई। ये आ जाएगा 1.03 टाइम्स, 1.03 टाइम्स, 1.03 टाइम्स आएगा। और नंबर 3 में हमें क्या बोला है? टोटल लिवरेज फाइंड करने के लिए, दैट मीन्स कंबाइंड लिवरेज की बात कर रहा है। टोटल लिवरेज दैट इज कंबाइंड लिवरेज। टोटल लिवरेज दैट मीन्स कंबाइंड लिवरेज। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऐसे भी कर दो ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब DOL इंटू DFL कर दो। दोनों का जो आंसर आया है ना 1.25 इंटू 1.03 कर दो। 1.25 इंटू 1.03, 1.2875, 1.2875 टाइम्स। इसको अप्रोक्सीमेट करके हम लोग 29 टाइम्स भी लिख के छोड़ सकते थे। इसको आप अप्रोक्स करके 1.29 टाइम्स भी लिख के छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी किया, अभी और क्वेश्चंस करेंगे। एक क्लास में इसको इतना कवर करने के, इसके कोई भी अगर क्वेश्चंस और एग्जाम्स में आपके आते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड इसको आराम से कंप्लीट करके आ सको एग्जाम्स में। कंपनी ए रिपोर्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये सारा रिपोर्टिंग कर रहा है। कंपनी ए रिपोर्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का सेल्स दिया हुआ है, लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा, लेस फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो, 5,60,000 माइनस 4 लाख कर दोगे तो 1,60,000 आ जाएगा। फिर इसमें ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो 20,000 और फिर इसके बाद देन आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से टैक्स माइनस नहीं किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ईबीटी आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फाइंड आउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइंड आउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज by what percent will the taxable income increases? Taxable income increases if EBIT increases by 10%. अगर EBIT 10% से इंक्रीज करेगा
तो टैक्सेबल इनकम कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा ये आपको बताना है, कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, और इस रिजल्ट को हमें रुपीस के टर्म में वेरीफाई भी करना है। नंबर 2 क्वेश्चंस बोला है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट यूज करके बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज, कितना परसेंट से ईबीआईटी इंक्रीज करेगा अगर सेल्स 10% से इंक्रीज करेगा। तो पहला में बोला है कि ईबीआईटी इंक्रीज करेगा तो टैक्सेबल इनकम कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, और सेकंड वाले में बोला है कि सेल्स अगर 10% से इंक्रीज करेगा तो ईबीआईटी कितना इंक्रीज करेगा। ये दोनों हमें रिप्लाई करना है, बात समझ में आ रहा है ना, और दोनों ही रिजल्ट्स को हमें इन टर्म्स ऑफ रुपीज दिखाना है, इन टर्म ऑफ रुपीज हमें दिखाना है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, यहां पर पहला नंबर जो हमें बोला है ना, फर्स्ट नंबर ए 1 नंबर क्वेश्चंस, ये हमें बोला है फाइनेंशियल लिवरेज के कंसेप्ट को यूज करना है। कौन सा कंसेप्ट हमें यूज करने बोल रहा है? फाइनेंशियल लिवरेज के कंसेप्ट को यूज करने बोला है। मैं यहीं पे कर रहा हूं छोटा छोटा लिख करके, बहुत सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। वो 1 नंबर को मैं यहीं पे छोटा छोटा लिख करके आपको दिखाता हूं। मेरे बच्चों ध्यान देना बस, ठीक है, आप बस ध्यान देने की कोशिश करें। देखिए हम लोगों का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हम लोग पहले फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, DFL, फॉर्मूला DFL का क्या होता है? EBIT बाई EBT फॉर्मूला होता है। EBIT बाई EBT फॉर्मूला होता है। EBIT का वैल्यू है 1,60,000 और EBT का वैल्यू है 1,40,000। एज पर दिस, ये देखो EBIT का वैल्यू ये रहा और EBT का वैल्यू ये रहा। अब आप इसको 1,60,000 डिवाइडेड बाई कर दो 1,40,000, ये आ जाएगा 1.143 टाइम्स, 1.143 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना, 1.142,857। तो यहां तक हम लोग इसको लिख के रखते हैं, 143 भी अप्रोक्सीमेशन करके हम लोग कर सकते थे, ठीक है ना। अब EBIT अगर 10% से इंक्रीज करेगा तो बोला इनकम कितना से इंक्रीज करेगा, ठीक है, इनकम 10% से इंक्रीज करेगा, यही सवाल था ना हमारा। इनकम 10% से इंक्रीज करेगा तो EBIT इंक्रीजेज बाय 10%। तो जो आंसर आया है ना उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे यहां पर इफ EBIT इंक्रीजेज बाय 10%, यहां पे लिखोगे आप लोग, साथ साथ लिख डालो बच्चों, साथ साथ लिख के रख दो इसको, ठीक है, इसको साथ में लिख डालो। इफ EBIT increases by 10%, then taxable income will increase by 1. जो आंसर आया 1428 इंटू 10 इतना से इंक्रीज करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 11.428%, 11.428% से इंक्रीज करेगा। टैक्सेबल इनकम 1.428% से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हमें एक बार हमें चीज को ये बोला था ना, ये तो आंसर हो गया, लेकिन हमें एक बात और क्वेश्चंस में यहां पर बोल दिया कि इस रिजल्ट को ना वेरीफाई करके बताओ कि तुम सही किए हो। ये भी हमें बोल दिया कि इसको वेरीफाई करके बताओ कि आपने इसको सही से किया है कि नहीं किया है। तो भाई इसको ठीक करने के लिए वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। आइए इसको कैसे हम लोग इन शॉर्ट वेरीफाई करेंगे। EBIT हमारे क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है, आप देखोगे EBIT हमारे क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है, 1,60,000 EBIT दिया हुआ है, 1,60,000 दिया हुआ है, और बोला है EBIT 10% से इंक्रीज हो जाएगा, और
यानी अभी का जो EBIT है 1,60,000 है और 10% से इंक्रीज कर जाएगा, तो 1,60,000 का आप कर दो 1,60,000 का आप कर दो 110%, तो इंक्रीज हुआ EBIT निकल के आ जाएगा। भाई बोला है ना सम्स में, जरा ध्यान से सुनो। EBIT 1,60,000 है, 10% से EBIT बढ़ा दो, तो 1,60,000 का 10% करोगे 16,000 आएगा। 16,000 1,60,000 में 16,000 ऐड करोगे तो 1,76,000 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो EBIT को हमें इंक्रीज करना है कितना से? 10% से इंक्रीज करना है। अब इसका हम करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन, यहीं पे तो कर रहे थे, यहीं पे तो वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो यहां पे हम लोगों का देखो, न्यू EBIT आफ्टर 10% इंक्रीज लिख देंगे, न्यू EBIT आफ्टर 10% इंक्रीज 1,60,000 का 110% कितना हो जाएगा? ये 1,76,000 रुपीज हो जाएगा, 1,76,000। और लेस इसमें से कर देंगे हम लोग, लेस कर दो इंटरेस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो टैक्स है नहीं, इंटरेस्ट ही माइनस होगा। इंटरेस्ट हमारा 20,000 रुपीज का, वो नहीं चेंज होगा। कितना आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे? EBT हम लोगों का अर्निंग बिफोर टैक्स हम लोगों का कितना रुपए का आ जाएगा? ये 1,56,000 रुपीज का आ जाएगा, 1,56,000 रुपीज का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमारा जो पहले इनकम था वह कितना था? 1,40,000 था, और अभी हो गया 1,56,000 रुपीज का। 16,000 रुपीज से हमारा इनकम बढ़ गया। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम हमारा कितना रुपए से हुआ है? 1,56,000 माइनस 1,40,000, दैट मीन्स 16,000 रुपीज से हमारी इनकम इंक्रीज की है, 16,000 रुपीज। और 16,000 रुपीज क्या है? 16,000 रुपीज से हमारी जो इनकम इंक्रीज की है ना, अगर हमारा 10% EBIT इंक्रीज करेगा तो हमारी जो इनकम है वह 11.428% इंक्रीज करेगा। सर 16,000 रुपया तो इंक्रीज कर रहा है, पहले का इनकम और अभी का इनकम देखो कैसे करोगे। ये दैट इज 1,40,000 का आप कर दो 11.428% करके देखो। 1,40,000 का 11.428% करोगे तो आपका आएगा 15,999.2, 15,999.2, 15,999.2, मतलब डेसिमल के वजह से वो कमा रहा है, दैट इज अप्रोक्स 16,000 रुपया ही तो आ रहा है। यानी जो इनकम इंक्रीज हो रहा, अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है 16,000, लेकिन ये परसेंटेज में अगर इंक्रीज की बात करें तो 11.428% हमारा इनकम इंक्रीज करके जा रहा है। यानी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये बात समझना है, व्हेन आवर EBIT will increase by 10%, then income will increase by 11.428% by using the financial leverage। क्लियर है? अब हमें सेकंड क्वेश्चंस में यहां पे बोला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करो, और व्हाट परसेंट EBIT विल इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। तो यहां पर इस बार हम यूज करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL। देखो मैं यहां से कर रहा हूं तो आप लोग कॉपी यहां पे से कर लो फटाफट बच्चों, ठीक है ना। आप कॉपी कृपया करके यहां से जल्दी जल्दी कर लेंगे। DOL, ठीक है ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, C बाय EBIT। अब देखो कंट्रीब्यूशन हमारे क्वेश्चंस में कितने रुपए का, ये तो गिवन ही है क्वेश्चंस में बच्चों। कंट्रीब्यूशन हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, 5,60,000 का कंट्रीब्यूशन है और EBIT है 1,60,000 का। तो हम लोग कर देंगे 5,60,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, ठीक है।
ये 5,60,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। एंड इसके बाद अभी हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज बोला हुआ है, दोबारा से इसको ध्यान से देखोगे, पार्ट 2 जो है इसका, इसमें व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज, ईबीआईटी कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, अगर सेल्स 10% से इंक्रीज करेगा तो, सेल्स अगर 10% से इंक्रीज करेगा तो ईबीआईटी 10 इंटू 3.5 टाइम्स से इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे हम लोग, इफ सेल्स इंक्रीजेज by 10% then EBIT will increase by 10 into 3.5, that means 35% से इंक्रीज करेगा। अब इसको भी हम लोगों को वेरीफाई करना है, इसको भी हमें वेरिफिकेशन करना है। सेल्स बोला है ना कि 10% से इंक्रीज करेगा, तो पहले हमारा सेल्स कितने का है, पहले हमारी सेल्स कितना है, देखो पहले हमारी सेल्स है 8 लाख, मतलब अब सेल्स हो जाएगा 10% से इंक्रीज करके 8,80,000 का। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 8 लाख इंटू सेल्स 8 लाख इंटू 110%, दैट मीन्स रुपीज 8,80,000, 8,80,000 से सेल्स इंक्रीज कर जाएगा। लेस इसमें से हम लोग कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट इसका अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट देखिए पहले कितना था, यहां पे पहले जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये सेल्स का 2,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 30%, 30%, यानी पहले जो वेरिएबल कॉस्ट था वह सेल्स का 30% है, तो अभी भी वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कितना लेंगे, 30% ऑफ सेल्स लेंगे, ठीक है, यानी 8,80,000 का 30% आप लोगे। यहां पे अगर मान लो वही वाला अमाउंट आपने पुट कर दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा, 2,64,000 लेंगे। कंट्रीब्यूशन यहां पे चला आएगा हम लोगों का, कंट्रीब्यूशन 6,16,000 रुपीज का, 6,16,000 का, लेस इसमें से आप कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हम लोगों का, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का दिया हुआ 4 लाख, 4 लाख रुपीज, ये लेस कर दो रुपीज 4 लाख, देन ईबीआईटी हम लोगों का आ जाएगा 2,16,000। अब ईबीआईटी पहले हमारा कितना था, पहले हमारी ईबीआईटी कितनी थी, अर्निंग बिफोर 1,60,000 था, और अभी आ गया 2,16,000, तो 1,60,000 का 135% करके चेक कर लो, 1,60,000 का 135%, 1,60,000 इंटू 135%, 35% से इंक्रीज कर रहा है ना, तो 1,60,000 का आप 135% करो, इक्वल टू 2,16,000 आ गया, मतलब इसके बराबर आ गया। पहले का ईबीआईटी 1,60,000 था, हमने यहां पे निकाला कि अगर सेल्स 10% से इंक्रीज करेगा तो ईबीआईटी 35% से इंक्रीज करेगा, यानी पहले वाले ईबीआईटी को हम अगर 135% कर दें, यानी उसमें और 35% ऐड कर दें, तो उतना वैल्यू आएगा। और हमने ईबीआईटी नया निकाला वो 2,16,000 आया है आफ्टर द इंक्रीज ऑफ द सेल्स बाय 10%। तो ये हमने देखा कि पुराने ईबीआईटी को हमने इंक्रीज करके देखा, दोनों बराबर आ जा रहा है, हेंस वेरीफाइड है ये, ठीक है, हेंस ये हमारा वेरीफाइड है।
कि ईबीआईटी हमारा 35% से इंक्रीज कर जा रहा है, ईबीआईटी हमारा 35% से इंक्रीज कर जा रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, एक और क्वेश्चन है आपका इसमें, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अभी यहाँ पे अटेंड करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन ये मतलब अगर आप विदाउट प्रैक्टिस जा रहे हो तो जानलेवा समय एग्जाम्स में, आप समझ लो, ठीक है, आपका हालत खराब कर देगा ये अगर आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम्स में जा रहे हैं तो। देखिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया है 7,91,000, 10% डिवेंचर एट पार हमें दिया है 25 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.8 टाइम्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमें दिया 30% का। बोला इनकम स्टेटमेंट फॉर ए लिमिटेड हमें प्रिपेयर करना है और कैलकुलेट द कंबाइंड लिवरेज ऑफ ए लिमिटेड। इनकम स्टेटमेंट भी हमें बनाना है और कंबाइंड लिवरेज भी हमें कंप्यूट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, मास्टर सम इसको आप बोल सकते हो, मास्टर सम आप इसको बोल सकते हो। यहां पर हम लोग लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, यहीं पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है भाई, इनकम स्टेटमेंट यहीं पे करते हैं ना, क्या दिक्कत है? इनकम स्टेटमेंट रुपीज पर्टिकुलर्स, जो जो डेटा हमें जैसे दिया है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में एक ही डेटा हमें यहाँ पर 10 डिवेंचर एट पार दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया 7,91,000, 7,91,000 हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। एकदम बैक कैलकुलेशन है, समझ लो, उल्टा जाना है हम लोगों को, उल्टा जाना। हम सेल्स पहले लिखेंगे, ठीक है, सेल्स में से लेस कर देंगे हम क्या? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मैं थोड़ा स्पेस रख रहा हूं, कुछ कैलकुलेशन का जरूरत पड़ सकता है। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या लेस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग लेस कर देंगे। तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करने के बाद हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर ईबीआईटी, ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से हम लोग क्या लेस करेंगे? लेस कर देंगे यहां से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस करेंगे और इंटरेस्ट लेस करने के बाद हम लोग का आ जाएगा ईबीटी। ईबीटी में से हम लोग लेस करेंगे टैक्स, वही कॉर्पोरेट टैक्स, सी टैक्स में लिख देता हूं, कॉर्पोरेट टैक्स। तो हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर ईएटी, क्या आ जाएगा? ईएटी, जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7,91,000 रुपीज का। ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है? 7,91,000 रुपीज हमारा दिया हुआ है। ये 7,91,000 जो आ रहा है ना, ये कितना परसेंट टैक्स कटने के बाद आ रहा है? 30% टैक्स कटने के बाद आ रहा है। यानी ये कितना परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 70% को टैक्स कटने के बाद 70% ये अमाउंट है। यानी हम लोगों का ये 7,91,000 डिवाइडेड बाई 70% में कर दो और इंटू 30%, तो हम लोगों का टैक्स का अमाउंट पता चल जाएगा। 7,91,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70 आप कर दो तो 3,39,000 रुपीज हम लोगों का टैक्स कटा है, ये पता चल जाएगा। 3,39,000 रुपीज का हमारा टैक्स कटा है। अब अगर इसको और इसको हम एड बैक कर देंगे तो ईबीटी हमें पता चल जाएगा। प्लस आप कर दो 7,91,000 तो आ जाएगा 11,30,000 का हमारा ईबीटी है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट भाई कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट कितने रुपए के रेट से हमारा लग रहा है? सॉरी क्वेश्चन भी यहीं पर है। इंटरेस्ट हमारा है 25 लाख का 10%, यानी 2,50,000 रुपए का इंटरेस्ट है। 25 लाख रुपीज का 10%, ये आएगा 2,50,000 रुपीज। आप लोग समझ पा रहे हो। अब इसको हम दोनों को ऐड बैक करेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा 11,30,000 प्लस 2,50,000 करेंगे तो 13,80,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट
दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या? फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्वेश्चंस में गिवन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। EBIT हमारे क्वेश्चंस में दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हमारे को एक बात क्वेश्चंस में दिया हुआ है यहाँ पे, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.8 टाइम्स है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बाय EBIT होता है ना मेरे बच्चों। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज यानी 1.8 को EBIT का जो आंसर अभी अभी हम लोग लाया है, EBIT का आंसर कितना लाया हम लोगों ने? 13,80,000। 13,80,000 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। अरे भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में है EBIT, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 13,80,000 इंटू आप कर दो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, 13,80,000 इंटू 1.2 कर दो। 13,80,000 इंटू 1.2 आप करोगे तो आ जाएगा 16,56,000। 16,56,000। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर यहां पे निकल के आ जाएगा। अब 16 लाख में से माइनस कर दो, यहाँ पे लाइन हटा देते हैं ना एक बार, ये जो बीच में लाइन ड्रॉ हुआ है ना इसको हटा दो। ठीक है, अच्छा ये 16,56,000 माइनस 13,80,000 कर दो तो आ जाएगा 2,76,000। 2,76,000 ये आ जाएगा। 2,76,000 आ गया। अब हम लोगों को यहां पर क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को यहां पर माइनस करना है। अच्छा ये तो 2,50,000, इसको ठीक करो भाई, 2,50,000। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का यहां पर कितना आ जाएगा? इसके लिए भी हमारे क्वेश्चंस में एक बात दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 60%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारा कितना दे रखा है? 60% है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारा कितना दे रखा है? ये है 2,50,000, 13,80,000 इंटू 13,80,000 दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का यहाँ पे 2,76,000 आ रहा है। EBIT कंट्रीब्यूशन 13,80,000 इंटू 1. ये हम लोगों ने गलती लिखा है क्या? जस्ट वेट, ये सॉरी ये 1.8 था, मैंने इसको 1.2 कर दिया है। इसको मैंने रॉन्ग लिख दिया है, ये 1.2 के जगह पे 1.8 होगा। ये वाला 1.8 होगा, ये 1.8, ये अमाउंट भी चेंज होगा। $13,80,000 इंटू 1.8 होगा 24,84,000। उसमें से माइनस कर दो आप 13,80,000 को, तो ये आ जाएगा 11,04,000। ठीक है, अब हम लोगों को यहां पर वेरिएबल कॉस्ट करना है। वेरिएबल कॉस्ट 60% हमारा ये जो आ रहा है ना वेरिएबल कॉस्ट हटा, वेरिएबल कॉस्ट 60% रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्वेश्चंस में बोल रहा है। देखो ना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, यानी वेरिएबल कॉस्ट को हटाने के बाद जो आ रहा है वह 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कर देंगे 24,84,000 डिवाइडेड बाय 40%, बिकॉज दिस रिप्रेजेंटिंग 40% इंटू 60%। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इंटू 60%। तो 24,84,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40, यह आ जाएगा 37,26,000। और फिर इसको ऐड कर दो 24,84,000 से, तो सेल्स निकल जाएगा 62,10,000।
62,10,000 रुपीज का सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 37,26,000 प्लस 24,84,000, ऐड करने से 62,10,000 का हमारा ये सेल्स निकल जाएगा। अब हमें एक चीज और फाइंड करना था, यहाँ पे एक सम्स में और बोला है कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए। तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईएटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईएटी। कंट्रीब्यूशन 24,84,000 है, 24,84,000 डिवाइडेड बाय 791,000, 24,84,000 डिवाइडेड बाय 791,000, 3.14 टाइम्स, 3.14 टाइम्स ये आ जाएगा आपका। तो दोनों चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, आप देख सकते हो इसको। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने इंस्टीट्यूट के बुक से खोजो, खोज करके इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लेना है। अगले सेशन में मैं नया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर आपको रिवीजन कराने वाला हूं अगले सेशन में, इसलिए जरूर से आप सारे क्लासेस को पूरा फॉलो अप करते हुए चलिए। अगले सेशन में मैं आपको कराऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले मैं लेता हूं, देन मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैं कराऊंगा और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग, ये सारा चैप्टर्स मुझे कराना है। सो आप जरूर से सारे क्लासेस को, जो भी जा रहा है वीडियोस, आप उसको देख करके फिनिश करो और मतलब सारे क्लासेस को फॉलो अप करो और इस तरह के क्वेश्चंस अपने इंस्टीट्यूट के बुक से निकालो। कॉपी में ट्यूशंस में जो आपने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े उन सारे क्वेश्चंस को निकालो और उनको पूरा एकदम सॉल्व कर जाओ, लिख करके पूरा सॉल्व करो एकदम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।